स्वागत हम कर लेते हैं सीमा त्यागी जी का, अध्यक्ष है गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की, और साथ ही हमारे मोनिका श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल हैं नारायणा स्कूल से, और देवेंद्र कुमार जी प्रिंसिपल है एसडी स्कूल गाजियाबाद से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। देखिए, लंच तो करके सब लोग आए हैं, लेकिन मुझे तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज अभी भी नहीं सुनाई दे रही है। एनर्जी की कमी जरूर महसूस हो रही है इस वक्त। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सीमा जी मैं आपसे ही करना चाहूँगी। मैम, पेरेंट एसोसिएशन से आप जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल इसी विषय को लेकर के रहता है कि जब हम शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो हम हर ओर सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों ने स्कूल में क्या शिक्षा ग्रहण की, शिक्षकों ने उन्हें क्या पाठ पढ़ाया, कैसे पाठ पढ़ाया है। लेकिन हर बार एक कहावत बहुत पहले से भारत में कही जाती है कि पहला जो शिष्य होता है वो बच्चा, और जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता। तो ऐसे में माता पिता के लिए भी कितना ज़्यादा आवश्यक है उस शिक्षा प्रणाली को, उस शिक्षा को समझना, खुद ग्रहण करना और फिर उस बच्चे तक पहुंचाना। सुरभि, पहले तो मैं पूरी न्यूज़ इंडिया की टीम के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैं यूँ देख रही हूँ कि चारों तरफ कर्मठ साथी कैसे लगे हुए हैं, और आजकल हम देखते हैं कि मीडिया पर बहुत आसानी से लोग उंगली उठा देते हैं। तो आप सभी के लिए, कोई तो बात है फितरत में उसकी, यूं ही तो बड़ाई नहीं होती, झंडे यूं ही तो नहीं गड़ते, क्या चोटियों पर चढ़ाई नहीं होती, फूल न सही कीचड़ तो न उछालो यारो, कौन कहता है कि मीडिया में शिक्षा की बात नहीं होती। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। तो ये ज्ञानोदय जैसा कार्यक्रम आपने किया तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि ये चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं शिक्षा की, कि वास्तव में ये बात सही है कि स्कूल तो बहुत बाद में आता है, पहली शिक्षिका तो माँ ही होती है। और आज के समाज की विडंबना ये है, या तो ये मान लो कि भागती दौड़ती जिंदगी, या ये मान लो कि महंगाई की मार, या ये मान लो कि वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हुए, या कुछ भी समझ लो कि आज हम माँओं के पास समय नहीं है कि बच्चों को दे पाएँ, और उसी के ग्लिम्सेस हमें स्कूल में दिखने शुरू होते हैं फिर, क्योंकि जो संस्कार घर से मिलने थे उन संस्कारों में कहीं कमी रह गई। और वो संस्कार सिर्फ माँ ही नहीं देती थी, बहुत सारे कारण हैं इस एक ही क्वेश्चन में। आप तो बहुत छोटी हैं, हम तीनों लोग जब पढ़ते थे तो शायद जॉइंट फैमिली होती थी, और संस्कार दादी भी देती थी, दादाजी भी देते थे, परिवार में चाचा भी होते थे, ताऊजी भी होते थे, और अब संस्कार नहीं है। छुट्टियों में नाना नानी के पास भी 2 महीने बच्चे जाते थे, और अब तो समर कैंप, एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी हो गई हैं कि वो छुट्टियों का नाना नानी का घर भी छूट गया है। तो स्कूल बेचारा एक, और उसके ऊपर पूरा इंसान बनाने की जिम्मेदारी थोप दी गई, और फिर कमियां उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लग गई। दूसरे, शिक्षा हम सिर्फ इसी बात को नहीं कहते कि स्कूल में जाकर बच्चा पढ़ना लिखना सीख गया, या अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद वो एक बढ़िया नौकरी करना सीख गया। शिक्षा का पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं था। बहुत से लोगों ने से आपने क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा क्या है, तो मैं उसको 2 लाइन में बताना चाहूँगी कि शिक्षा अगर नहीं है तो हम क्या हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो शिक्षा वो है जो इस जीव को इंसान बनाती है, और अगर शिक्षा नहीं है तो हम भी 4 पायों की तरह सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं।